जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लगा कि लोग मेरे वीडियो का मतलब समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ डिबेट में, चाहे कुछ भी। यहाँ पर कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, मेरा काम यहाँ नहीं है कि सच वाला जी का बुराई करना। मेरा ये दिखाना है कि देखिए सच वाला कितना अजीब तरह का सवाल करते हैं। जब आप एक किताब को पढ़ रहे हैं तो कुछ आपको नॉन बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब आप किताब को समझ पाते हैं। फुल स्टॉप का माने, कॉमा के माने, कुछ भी सब चीज़ होना चाहिए नॉलेज, तब जाके आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो नहीं तो फिर आप बुक को नहीं समझ पाते। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए, क्योंकि कुरान नाजिल अल्लाह कर रहे हैं तो उनका नाम है, अरबी में गॉड को अल्लाह भी बोला जाता है, और अल्लाह का सबसे बेहतरीन नाम है। अल्लाह बेहतरीन नाम है। उनका और बहुत सारा नाम है, जैसे रब है, रहमान है, तो उसको अंग्रेज़ी में रब को बोलते हैं लॉर्ड। ठीक है, और रहमान है, रहीम है, बहुत सारा नाम अल्लाह का। तो उनके लिए जो प्रनाउन है, जिसका अगर मैं अब उर्दू में भी बोल देता हूँ, जमीर बोला जाता है ना प्रनाउन को, उसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। सर्वनाम बोला जाता है। मैं इसलिए ज़्यादा क्लियर कर रहा हूँ कि लग रहा है लोगों को वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट पर्सन में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अल्लाह है, फिर रब है, रब के लिए लॉर्ड, और आई के लिए मे, और वी के लिए होता है हम। अब बोलेंगे वी का यूज है, हम क्यों है? इसको अरबी और हिब्रू लैंग्वेज और सेमेटिक लैंग्वेज में जो है ना, इसको बोलते हैं प्लूरल, जो होता है ना, मतलब जमा जो है, पावर दिखाने के लिए, मैजेस्टी दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ये सारा मतलब ये हिब्रू सेमेटिक लैंग्वेज यूज होता है। अब क्योंकि कुरान अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर रहे हैं, तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ज़मीर आएगा या प्रनाउन आएगा या ये सर्वनाम आएगा, वो आप होगा, आप। और इनका जो नाम है मोहम्मद, ये नाम है। ठीक है, इसी के थर्ड में जाता हूँ, थर्ड पर्सन में जिसका भी जिक्र करे, जैसे कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इस सब का जिक्र जो करेंगे ना, मैरी, मूजस, डेविड, तो वो नाम उनका लेंगे। और अगर उनके लिए सर्वनाम यूज करेंगे या ज़मीर यूज करेंगे या प्रनाउन यूज करेंगे, वो होगा ही, सी, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो वाह, वाह। ठीक है, तो अब इतना चीज़ समझने के बाद आपको ये चीज़ तो मालूम चला गया कि हम लोग लैंग्वेज में कभी किसी का नाम लेते हैं, और अगर उसके लिए हम सर्वनाम या ज़मीर जो यूज करते हैं ना, भी यूज करते हैं, तो ज़मीर जो होता है आप जानते ही होंगे। अब मैंने सब एक्सप्लेन भी कर दिया। अब अगले चलते हैं कि देखिए सच वाला जी को जो सवाल है, मैं इस वीडियो में डालूंगा नहीं, मैं बस उसका जो सवाल आप जानते ही होंगे, बहुत सारे वीडियो में देखेंगे, अब मैं बहुत सारे वीडियो में डाल भी दिया। अब मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूँ कि वो देखिए किस तरह चीज़ों को चेंज करते हैं अपने हिसाब से। कि सूरा 42 वर्स नंबर 7 की आयत है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा, अरबी में भी, इंग्लिश में भी दिखाऊंगा, और सब लैंग्वेज में दिखाऊंगा ताकि वो समझ में आए। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ दूँ, क्योंकि मैं हमेशा इंग्लिश में थोड़ा स्ट्रांग हूँ। तो इसमें बोला गया है कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमने आप पर एक अरबी कुरान उतारा, ताकि ये जो आप है ना, ये जो मदर ऑफ सिटी जिसको मक्का बोला जाता है, उसको और उसके आसपास के लोगों को डरा दे, चाहे बता दे। ठीक है, इसी बात को हिंदी में पढ़ेंगे आप। यहाँ पर हिंदी तर्जुमा है, और हमने तुम्हारे पास अरबी कुरान यूँ भेजा ताकि तुम मक्के वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उसको डराओ, और उनको क़यामत के दिन से भी डराओ, जिसके आने में कुछ भी शक नहीं। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि अल्लाह ताला हम कलाम कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनके लिए जो यूज कर रहे हैं ज़मीर या प्रनाउन आप। ठीक है, तो ये जो जब इस सेंटेंस को सच वाला जी पास ले जाएंगे, या देखिए उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं, जब सच वाला जी पास ले जाएंगे तो क्या बोलेगा पता है? हमको नहीं मालूम कौन है आप। अब बताइए कितना जाहिल इंसान है, कितना जाहिल इंसान है, इसको मालूम ही नहीं आप कौन है। जब इन क्यों मतलब नहीं मालूम है भैया? क्यों? अल्लाह एक बार कुरान में मोहम्मद का नाम ले लिए। देखिए ये वर्स 47 है, वर्स 2 है, जिसमें अल्लाह नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लिए हैं, जिसमें बोलते हैं एंड दो जो बिलीव एंड डू राइचस डीड्स एंड बिलीव इन व्हाट हैज बीन सेंड अपॉन मोहम्मद, जो कुछ भेजा गया मोहम्मद के ऊपर। अब यही बात लिखा हुआ हिंदी तर्जुमा में, और यही बात लिखा हुआ अरबी तर्जुमा। तो एक बार मोहम्मद का नाम ले लिया ना अल्लाह कि जो कुछ भेजा गया मोहम्मद के ऊपर, जो उस पर यकीन करता है। अब इससे पूछेगा क्या भेजा गया, तो उसमें भी नाटक करेगा ही सच वाला, हमको नहीं मालूम कहाँ भेजा गया, अजीब तरह का बात करता है। अब उसके बाद यूँ दिखा तो हमको नहीं मालूम कौन है यूँ, तो भैया तुमको कुरान नहीं समझ में आ रहा। अब इसको नौने पढ़ना नहीं समझ में आता। एक बार मोहम्मद का नाम ले लिया गया तो दोबारा नाम नहीं लिया था। एक बार किसी का नाम ले लिया गया, बार बार उनको मोहम्मद के नाम से नहीं बोलेंगे। अब बार बार मोहम्मद के नाम से क्यों नहीं बोलेंगे, मैं अगला दिखाता हूँ। देखिए सूरह 2 है और वर्स नंबर 30 है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं एंड व्हेन योर लॉर्ड सेड। अब यहाँ पर इसको दिक्कत होता है कि अल्लाह अपना नाम रब काहे ले रहा है यहाँ पे। वो कहने का मतलब है कि काहे बोल रहे हैं कि व्हेन योर लॉर्ड सेड, उनको बोलना चाहिए व्हेन आई से, मैंने कहा। मतलब काहे बोल रहे कि जब तुम्हारा रब ने कहा। इसको ये दिक्कत है कि जब यहाँ पर तुम्हारे परदगार की जगह ना मैं कहना चाहिए था, तुम्हारे परदगार का मैं कहना चाहिए था मैं। यहाँ पर वो कहने का मतलब है अल्लाह को अपना नाम नहीं लेना चाहिए था, अल्लाह को मैं बोलना चाहिए था। अब देखिए इसका लॉजिक, जब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह आप यूज करते हैं प्रोनाउन, तो वहाँ पर वो मांगता है कि मोहम्मद नाम होना चाहिए। और अल्लाह ताला अपना नाम ले रहे हैं तो वहाँ पर वो मांगता है उनके लिए प्रोनाउन आई। और जब किसी सेंटेंस में लिखा हुआ आई, व्हेन योर लॉर्ड सेड टू एंजल, जब तुम्हारे परदगार ने कहा फरिश्तों से कि मैं बनाने जा रहा हूँ ज़मीन पर, तो अब देखिए मैं कौन है, अल्लाह ही बोल रहे मैं अपने लिए। इसका लॉजिक का कोई लिमिट नहीं है। जब अल्लाह ताला अपना नाम लेते हैं ज़्यादा तो बोलता है कि उनके लिए आई आना चाहिए, तो अजीब तरह का बात है। जबकि आई दिखा भी दिया इसको। और जब मोहम्मद के लिए आप यूज करते हैं तो बोलता है आप हमको नहीं मालूम कौन है, हमको नहीं मालूम कौन आप है, हमको क्या मालूम आप कौन है। उसके लिए वो डिमांड करता है नाम मोहम्मद। अब बताइए इसका हिपोक्रेसी का सीमा है। ये क्या पढ़ा नहीं है स्कूल में क्या, एक बार किसी का नाम ले लिया जाता है तो बार बार नहीं लिया जाता है। और अल्लाह अपना नाम ले रहे बार बार, तो क्या बोलता है कि थर्ड पर्सन है। तो सोचिए अगर मोहम्मद का नाम हर जगह रहता ना तो फिर क्या बोलता है, लगता है मोहम्मद ना थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। इसीलिए कुरान जिस पे नाजिल हो रहा है उसको लगता है अल्लाह पहचान ही नहीं रहा है, उसको थर्ड पर्सन समझ रहा है, उसको नहीं समझ रहा सेकंड पर्सन, आप नहीं समझ रहा है, ये कहता है नाम लेते बार बार। तो इसका कोई लॉजिकल लिमिट नहीं है। जब नाम आएगा तो प्रोनाउन चाहिए, सर्वनाम चाहिए, ज़मीर चाहिए इसको। और अगर सर्वनाम ज़मीर ये सब आएगा तो इसको चाहिए नाम, इस्म चाहिए, इस्म। नाउन को बोलते हैं इस्म चाहिए, इसको इस्म, इसको चाहिए। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा चाहिए, संज्ञा, इसको संज्ञा चाहिए। और ये सोचता है कि बहुत बड़ा अरबी का स्कॉलर है, अरबी का स्कॉलर। अरबी हम लोग भी पढ़े बाबू, सच वाला जी, हम लोग भी पढ़े। तुम्हारा जो नौटंकी है ना, ये नौटंकी सिर्फ भक्त के सामने तुम कर सकता है, एक अच्छा आदमी ने कभी भी तुम्हारे झाल में नहीं फंसेगा। ये नौटंकी बंद करो, ठीक है ना। और सच्चा सही, अगर सच इस्लाम से तुमको प्रॉब्लम है तो अच्छा क्लेम लेकर आओ, ये सब बोका वाला क्लेम मत लेकर आओ, ठीक है ना। या तो दुनिया में कोई जाके किताब पढ़ो बढ़िया कि नाउन प्रनाउन सीखो। एक बार नाम ले लिया गया ना दोबारा नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। और यही बात मैं उसको वीडियो में बोला कि अच्छा जाके किताब पढ़ो बढ़िया से, तब समझ में आएगा। ये नौटंकी बंद करो झूठ मूठ का। अब भक्त लोग से पैसा तो कमा लेगा तुम इससे, लेकिन कभी कोई चीज़ सिखा नहीं सकता किसी को, सीखना।